तो बच्चों, अवकलज की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 2 में हैं। पार्ट 1 में बेसिक सीखे थे। पार्ट 1 में 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उसमें बेसिक है और ये भी बेसिक होगा, लेकिन इसमें यही अंतर होगा कि हम इसमें प्रश्नावली भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ इसमें सूत्र भी, और इसके अलावा मैं प्रश्नावली को भी सॉल्व कराऊँगा। इसके पहले आपको 4 फॉर्मूले दे चुका हूँ, जो साइन एक्स पे पावर n था, रूट ओवर एक्स का अवकलज कैसे होता है, ई पे पावर एक्स का अवकलज क्या होता है, लॉग एक्स का भी बता चुका हूँ, और कांस्टेंट टर्म का अवकलज 0 क्यों आता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय फलन में क्या क्या अवकलज होता है और त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला फार्मूला है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। पहले आपको फार्मूला बता दूं। फार्मूला है पहला, आपका फार्मूला रहेगा किसका अवकलज, साइन एक्स का अवकलज किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। ठीक है। दूसरा अवकलज कॉस का, कॉस एक्स का अवकलज क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। और तीसरा जो है आपको सीखना होगा कि tan x का अवकलज क्या होगा। तो tan x का अवकलज मेरे प्यारे प्यारे छात्रों सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब मैं आपको 3 और फार्मूले लिखवा देता हूँ जो आपके लिए बेहद ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये है 3 और फार्मूले। चौथा नंबर जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि कॉट का अवकलज क्या होगा। तो कॉट का अवकलज किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। 6 नंबर आप ये कह सकते हैं कि सेक का अवकलज क्या होगा, सेक का अवकलज क्या होगा, सेक एक्स का। ठीक है, तो सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और छठवां और लास्ट ये अवकलज का त्रिकोणमितीय फलन में 6 अनुपात होते हैं, 6 फलन होते हैं। और छठवां आपको याद रखना होगा कि कौशिक का अवकलज क्या होगा। किसका अवकलज भाई, कौशिक का अवकलज क्या होगा। तो कौशिक का अवकलज होगा माइनस कौशिक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे और इन 6 फॉर्मूले पर बेस्ड सारे आज हम लोग पहले जो सीख चुके हैं अलजेब्रिक वाला यानी बीजगणित वाला उस पर, और ये दोनों मिला करके प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न है तो उनको हल करेंगे। आप इसको अच्छे से रिवाइंड करिए, देखिए क्या किसका होता है, तो मज़ा आएगा सॉल्व करने में। तो चलिए हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आपका पहला प्रश्न है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डी वाई डी एक्स क्या होगा, यानी अवकलज क्या होगा ज्ञात करना है। बहुत अच्छे से सीखिए बच्चों। देखिए सबसे पहले आपको मानना है कि ये y बराबर जो है वो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। इसके बाद आपको डी वाई डी एक्स मतलब डी डी एक्स लगाना है। मतलब y का मान जो है क्या है, y का मान साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका मान है। अब सापेक्ष में क्या लेंगे, तो सबसे पहले आप x लिख दीजिए, पहले आप सजा दीजिए, इसको अरेंज कर दीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस देखिए, इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर से डी वाई डी एक्स लिखेंगे। फिर इसके बाद ये चीज़ आपको सीखनी होगी, ये चीज़ आपको सीखनी होगी। सापेक्ष में क्या लेते हैं, तो आपको मैं ट्रिक बता दूं। जब भी एस आई एन के बाद जो कुछ भी आएगा उसको आपको नीचे लेना है, नीचे लिखना है। तो यहाँ पास एस आई एन के बाद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं। तो नीचे सापेक्ष होता है, ये जो नीचे जो टर्म आया है उसी को सापेक्ष बोलते हैं।
और ये आपका x होना चाहिए। लेकिन चेन प्रोसेस में आपको यह भी ध्यान रखना है कि SIN के बाद जो भी आएगा वो नीचे आएगा, यानी अभी x नहीं आया है तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ये आगे कैसे बढ़ाएंगे, आप राइट साइड वाले को लिख लीजिएगा। मैं मिटा रहा हूँ इसको भी मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन भी मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए इसका चेन प्रोसेस में क्या है, ये चीज़ जो है, ये चीज़ पूरा ये आपको फिर से यहीं सजा देना है, यहीं से सजा देना है। अब सापेक्ष में क्या लेंगे, कभी भी कांस्टेंट टर्म को सापेक्ष में नहीं लेंगे, ठीक है। अब पावर है एक्स स्क्वायर, मतलब पावर 2 है यहाँ पास, तो पावर के नीचे जो कुछ भी रहेगा क्या है, एक्स है, तो पावर के नीचे जो कुछ भी रहेगा आपको सापेक्ष में लेना है। दो चीज़ आप सीखें, पहला SIN के बाद जो कुछ भी होगा वो सापेक्ष में होगा, और दूसरा चीज़ सीखें, पावर के नीचे जो कुछ भी होगा वो अपन लोग का सापेक्ष में आएगा, रिस्पेक्ट में आएगा। तो आप दो ट्रिक को ध्यान में रखना है आपको, और ये बार बार फॉलो होगा, राइट। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन का क्या होता है अवकलज लिख देंगे, तो आप साइन का अवकलज सीख चुके हैं। साइन का अवकलज जो होता है वो होता है cos x, राइट। तो देखिए यहाँ पास dy/dx फिर लिखेंगे, साइन का अवकलज cos लिख देना है आपको, और बाकी टर्म जो बचे हुए हैं उसको आपको ऐसे सजा लेना है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पास अलग अलग कर सकते हैं चाहे तो, आपको नहीं बनता है तो आप इस चीज़ को अलग अलग समझ सकते हैं, करेंगे यही लिखेंगे आंसर, हम अलग अलग समझ सकते हैं। जैसे कि x² + 5 का अलग अलग अवकलज कर सकते हैं चाहे तो आप। जैसे ये है ना, तो dx दोनों में इंटू हो गया, इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों में इंटू हो गया, तो इंटू होने के बाद क्या आया, ये आया। तो x² का अवकलज क्या होगा, 2 आगे आ जाता है और 2 में 1 घट जाता है, तो आएगा क्या 1, और 1 को लिखिए चाहे ना लिखिए, ये आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म का क्या बताया हूँ, 0 हो जाएगा। यानी कुल मिला के इसका जो अवकलज हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, क्योंकि 5 का तो 0 हो जाएगा और x² का 2x आ गया। तो इसको ऐसे सजा के लिख देना है आपको, 2x cos x² + 5। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और 2 नंबर क्वेश्चन में बोलता है cos sin x का अवकलज ज्ञात कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, उसी तरह से मानेंगे आप, माना इस पूरे फंक्शन को y मान लेंगे और इसको y के बराबर यूँ लिख सकते हैं इसको। फिर से वही प्रोसेस फिर से जारी करेंगे, दोनों तरफ dx लगाएंगे, y में भी और इसमें भी dx लगा देंगे। एक बार तो आपका सजाना होगा, आप अरेंज करेंगे क्वेश्चन को, फिर इसके बाद रिस्पेक्ट में लेना शुरू करेंगे। सापेक्ष में लेने के लिए देखिए थोड़ी सी दिक्कत जाएगी शुरू में, फिर धीरे धीरे इतना अच्छे से समझ आ जाएगा कि कभी नहीं भूलोगे। एक चीज़ आपने सीखा कि साइन SIN के बाद या जो भी आएगा वो सापेक्ष में होगा, ठीक उसी तरह से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है। जैसे SIN COS, इसके बाद जो थीटा होता है, तो थीटा जो होता है वो सापेक्ष में आता है। और थीटा कौन होता है, तो COS के बाद जो आता है उसको थीटा बोलते हैं। तो थीटा यानी कोण का मान जो भी होगा वो सापेक्ष में आएगा। अब यहाँ पास सापेक्ष में क्या आएगा वो देखेंगे। जैसे थीटा के जगह पे क्या है, COS के बाद क्या है, ये है, तो यही चीज़ आपका सापेक्ष में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास d sin x को फिर से आपको लिखना है, और सापेक्ष में थीटा के बाद क्या है, तो साइन SIN के बाद क्या है, x है, तो ये x सापेक्ष में हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर मैं लिखने वाला हूँ, तो इसका आंसर मैं रेड मार्कर से लिख देता हूँ आपको इस तरफ। तो देखिए cos का अवकलज क्या होता है, तो देखिए dy/dx बराबर cos का अवकलज क्या होता है उसको आपको लिख देना है, माइनस साइन। अब बताइए साइन का अवकलज क्या होता है, cos। आपको कभी भी ध्यान रखना है इसको ही बदलना है, ना कि इसको बदलना है। इसके लिए अलग से होता है तो करेंगे, नहीं तो आप साइन को और x को दोनों एक साथ अवकलज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ भी आपको डिस्टर्ब हो सकता है, आपको कभी कभी दिमाग में, शायद आपके दिमाग में यह आ सकता है प्रॉब्लम कि cos का भी कर दें और साइन का भी कर दें। लेकिन याद रखिए आप कभी भी
पिछले वाले टर्म को ही केवल अवकलज करेंगे, पिछले वाले टर्म को ही अवकलज करेंगे, बाद वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर आप छेड़ेंगे तो बहुत बड़ा बवाल छिड़ जाएगा और आंसर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको बैक साइड यानी आपको लेफ़्ट वाले टर्म को ही अवकलज के रूप में लिखना है। और बहुत आसान है, कॉस का अवकलज माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन हमने लिख दिया, बाकी जो कुछ भी है वहाँ पास एज इट इज़ इसको पुट कर दिया, और साइन के बाद कॉस होता है, फिर एक्स को कुछ नहीं करना है। दिस इज़ आंसर, दिस इज़ लास्ट आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 को कैसे करेंगे एज इट इज़, फिर से अगेन y इज इक्वल मानेंगे साइन ax प्लस b। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बाद dy dx लगाना है, सजा देना है एक बार, बिल्कुल जैसा कि आपको हर बार डी डी एक्स तो बोथ साइड सजा दिए। फिर इसके बाद आपको अब मैं सापेक्ष में लेना सिखा रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट लगा सकते हैं, इम्प्लाइज दैट मतलब या का चिन्ह लगा सकते हैं। सापेक्ष में साइन के बाद SIN के बाद जो भी आएगा सापेक्ष में आएगा, तो हम उसी को लिखना चाहेंगे यहाँ पास। सापेक्ष में यहाँ पास AX प्लस B हो जाएगा। अब जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे इसको फिर से यहाँ लिखना होगा डेफिनेटली, x के अलावा जब x आ जाए तो नहीं लिखेंगे। और यहाँ सापेक्ष में कभी भी कांस्टेंट मतलब ABC कांस्टेंट होता है, ये नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ सापेक्ष में जो होगा, यहाँ पावर के नीचे वाला हो, तो पावर यहाँ 1 है x का, ठीक है ना। पावर जैसे हम लोग लिए थे ना, x स्क्वायर के नीचे क्या, पावर 2 के नीचे क्या था, x था, तो x सापेक्ष में लिए थे। यहाँ पास 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो 1 के नीचे क्या है, x है, तो x सापेक्ष में लेंगे। कभी भी a को b को कभी भी सापेक्ष में नहीं लेते हैं, याद रहे आपको, ठीक है। तो फाइनली आंसर मैं छोटे से जगह में लिख देता हूँ हर बार की तरह। तो देखिए dy dx इधर आप लिख दीजिए, और बराबर में देखिए साइन का अवकलज क्या होता है, तो साइन का अवकलज कॉस होता है, बाकी ax प्लस b आएगा, राइट। अब b का अवकलज 0 हो जाएगा। दोस्तों मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, ध्यान रहे ABC कांस्टेंट होता है, अगर ये अलग रहे तो आपको इसको 0 लिखना है। अलग रहे तो कुछ भी इसमें x y नहीं रहे तो 0 हो जाएगा। लेकिन वहीं AX है, और AX को आप a को 0 नहीं लिख सकते। a हमारा यहाँ पास दरअसल क्या होगा, मैं आपको अलग से इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। a कॉमन हो जाता है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में सिखाया हूँ, तो a कॉमन हो जाता है और dx का हो जाता है 1, तो यानी a फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे, ठीक है। तो a हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इसका, यानी इसका 0 और इसका a, तो केवल a लिखेंगे, ठीक है, केवल a लिखेंगे। पूरा आंसर मैं रेड से लिख रहा हूँ, इसलिए इसको भी रेड से लिखना चाहूँगा। और फाइनली ऐसे रहे तो a को आगे कर लिया कीजिए, और AX प्लस B आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और कोशिश करते हैं उसको भी समझने की। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आसान सा प्रश्न है एक, लेकिन सापेक्ष में 2-3 बार लेना पड़ेगा, कम से कम 3 बार लेना पड़ेगा। तो चलिए उसको हम लोग y के इज इक्वल मान लेंगे, y के इज इक्वल मान लेंगे इसको सेक tan रूट एक्स, राइट। अब आप dy dx इसमें पुट करेंगे और दोनों तरफ d dx लगाते हैं जैसा कि, और इसमें ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको सापेक्ष में लेने के लिए बताता हूँ। मैं थोड़ी सी प्रोसेस लंबी होगी, इसलिए आप इसको थोड़ा सा इधर मैं लिख सकता हूँ इसको, और बहुत सिस्टमैटिक वे से आपको बता रहा हूँ सभी चीज़, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सापेक्ष में क्या लेंगे, तो एस सेक थीटा के बाद क्या आता है, मतलब थीटा की जगह पे क्या है, ये है, तो ये आप सापेक्ष में ले सकते हैं, नहीं लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको कॉपी करते हैं आप, मतलब, और tan के बाद क्या है, tan थीटा की जगह पे क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स सापेक्ष में लेंगे। अब इसके बाद आपको करना होगा फिर से कॉपी यहाँ पास इसको, और पावर है 1 बाई, मतलब रूट मतलब क्या 1/2, तो ये इसके नीचे क्या है x है, तो x सापेक्ष में लेंगे आप इसको। अगेन इसका फॉर्मूला लिखेंगे, सेक का फॉर्मूला होता है सेक x
सेक थीटा का होता है या सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, याद करिए आप। तो इसको ब्रेक करेंगे, एक्स मतलब थीटा, एक्स के जगह पे पूरा ये है, तो आप लिखेंगे इसको डी वाई डी एक्स इज इक्वल सेक पूरा थीटा की जगह पे रूट टेन रूट एक्स है, फिर टेन एक्स तो टेन रूट एक्स, और फिर टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। आप पहले फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा इसको सॉल्व करने में, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो कृपया फॉर्मूला ज़रूर याद करें और फॉर्मूला याद करके सॉल्व करें इसको, फिर से दोबारा आप जब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। आपको बताया था रूट एक्स का अवकलज डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स होता है, तो आप इसको इतना आंसर छोड़ सकते हैं। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आपका इस अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सापेक्ष में लेने का तरीका जो है CSE मतलब सेक थीटा, थीटा की जगह पे क्या है टेन रूट ओवर एक्स है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पे टेन रूट एक्स है, तो टेन रूट एक्स को पूरा नीचे उतारेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे, टेन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है रूट एक्स है, फिर इस रूट एक्स को सापेक्ष में लेंगे, फिर अगेन इसको लिखेंगे और रूट के अंदर में जो रहता है वो सापेक्ष में आएगा। रूट के अंदर कुछ भी टर्म रहे आपको सापेक्ष में लेना ही है। यहाँ क्योंकि एक्स आ गया और क्वेश्चन हमेशा जो भी प्रश्न है वो सभी एक्स के सापेक्ष करने हैं, इसलिए हम लोग एक्स जब भी आ जाएगा अंत में स्टॉप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और यहाँ से हम लोग यहाँ छोड़ करके फिर अब आंसर लिखना शुरू करेंगे। सेक का फॉर्मूला था सेक इंटू टेन, तो सेक थीटा से घबराना नहीं है आपको, थीटा जो भी है आपको लिखना है। यहाँ एक्स हो कुछ भी बड़ा से छोटा टर्म हो, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा की जगह भी ये है, टेन थीटा की जगह भी ये है, और सेक टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर और थीटा जो भी है लिखेंगे। और रूट एक्स का आपको पता है 1/2 रूट एक्स कैसे आता है वो भी बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब सीधा 7th और 8th की बात करेंगे, क्योंकि 5th और 6th जो है वो इनटू और डिवाइड बेस्ड फार्मूला है, जो कि आपको फार्मूला मेरे द्वारा नहीं बताया गया है, तो जब बताऊंगा मैं तभी मैं उसको कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th पर आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7th की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7th में क्या है 2 रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर, और इसको अवकलज करना है। तो अवकलज करने के लिए फिर से आपको क्या करना है, आपको इसको पूरा y मान लेना है, और जैसे ही आप y मानेंगे दोनों तरफ dy/dx लगाएंगे, और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। चलिए एक बार सजा लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस के लिए हम लोग हमेशा कांस्टेंट टर्म आप आगे लिखिए, कॉमन रख करिए, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि आप पहले इसको अरेंज करते हैं, पहले आपको इसको सजाते हैं और फिर इसके बाद प्रोसेस में लाइए। इसको प्रोसेस में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जगह इधर में ले लेता हूँ और 2 कॉमन रहेगा, रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर आप यहाँ लिखेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स को सापेक्ष में लेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट देता हूँ, फिर आप कॉपी करते हैं कॉट एक्स स्क्वायर को, और एक्स स्क्वायर आप फिर से सापेक्ष में लेते हैं, क्योंकि जो भी होता है साइन कोस टेक को कॉट सेक कोसेक जो भी होता है, आप उसके बाद थीटा वाला जो रहता है थीटा सापेक्ष में लेते हैं, और एक्स स्क्वायर आपका यहाँ आ जाएगा, और पावर के नीचे एक्स है तो आप सापेक्ष में लेंगे इसको, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि रूट ओवर एक्स का अवकलज जो होगा, जैसे यहाँ कुछ भी टर्म होगा उसका कुछ भी करना नहीं है, 1/2 और रूट ओवर जो भी यहाँ टर्म होगा आपको यहाँ लिख देना है। ठीक उसी तरह से ये 2 तो रहेगा, और यहाँ इसके बाद जो होगा आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। तो 1/2 आप लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे आप, और उसके बाद आप 1/2, ये 2 तो रहेगा इसके लिए है, ये 2 फिक्स है, 1/2 और रूट ओवर एक्स, एक्स के जगह पे कॉट एक्स स्क्वायर है आप उसको लिखेंगे, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। कॉट थीटा का या कॉस एक्स, कॉट एक्स का अवकलज जो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, और जो भी थीटा रहेगा लिखेंगे, तो थीटा यहाँ क्या एक्स स्क्वायर है। फिर आप एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का अवकलज जो होगा डिफरेंशिएशन होगा 2x। फिर इसके बाद का जो प्रोसेस है आप इसको कैसे कर सकते हैं, मैं ऊपर वाला को मिटा देता हूँ ताकि आप मैं लिख पाऊँ। तो ये पूरा चीज़ मैं आपको रफ कर देता हूँ ताकि जगह बचे।
और इसके बाद जो होगा वो देखिए, चीज़ों को आराम से सीखिए और इतना बेहतरीन सीखिए और प्रैक्टिस करिए कि कुछ सेकंड में ये आपका आंसर बिल्कुल आ जाए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 को मैं कैंसिल करूँगा और इसके बाद उसको लिख दूँगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2x को आगे लिख देता हूँ माइनस के साथ में, और नीचे में रूट ओवर कॉट एक्स है। चाहे तो आप इस एग्ज़ाम हॉल में इतना आंसर लिख के आ सकते हैं, लेकिन जैसा कि थोड़ा सा बुक में दिया हुआ है तो उसके प्रोसेस में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसको भी सीख लीजिए कैसे ब्रेक करते हैं इसको। देखिएगा माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स को कुछ नहीं किया, हम वैसे लिख दिए। हम थोड़ा सा इसको ब्रेक किए, कॉट एक्स को लिखेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर को लिखेंगे। वैसे आपको मैं बता दूं कि कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो उसी बेस्ड पे हम इसको लिखेंगे, कॉस बाई साइन लिखेंगे। कॉस थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ घबराना नहीं है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ लिखने के बाद सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होगा, साइन स्क्वायर नहीं होगा, केवल साइन एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पास जो होगा, यहाँ पास थोड़ी सी प्रोसेस देंगे खुद से, 2 साइन एक्स स्क्वायर और 2 साइन एक्स स्क्वायर से हमने खुद से मल्टीप्लाई किया रूट से बाहर निकालने के लिए। ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं और एक यहाँ पास फॉर्मूला तैयार हो जाएगा रूट से बाहर निकालने के लिए, सारा प्रोसेस हो रहा है। देखिएगा इसको हम माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैं लिख दिया, ऊपर वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, नीचे वाले में लिख दिया रूट ओवर 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और नीचे में ये जो है उसको मैं लिख दिया 2 साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है, ये चीज़ और ये चीज़ रिपीट है तो ये 2 बार है। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा आप लिखते जाइएगा, मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो इस तरह से कर सकते हैं आप। बाकी चीज़ों को आप ऐसे ही लिख सकते हैं और नीचे वाले को 2 साइन, एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपने 11th क्लास में सीखा होगा साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला आपको शायद याद हो, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख लीजिए। यहाँ अगर x रहेगा तो यहाँ x लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर में रहेगा तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर है। अब देखिए ये पेयर बन रहा है तो रूट से बाहर निकल जाएगा और 2 को रूट से बाहर निकाल नहीं सकते, तो 2 रूट ही में रहेगा और साइन बाहर निकल जाएगा, राइट, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर है तो एक ही निकलेगा बाहर। अब एक छोटा सा और प्रोसेस हम कर लेते हैं। इसमें हम चीज़ों को इसको ऊपर ले जाएंगे और लिखेंगे ऐसे 2 साइन एक्स कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर है, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूँ। लिखते जाइएगा कॉपी में, तभी आपको समझ में आएगा, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस पूरे टर्म को मैं ऊपर लिखूँगा, ठीक है, तो लिख देता हूँ रूट 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर और नीचे में जो है वो रूट ओवर साइन 2x स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे। अब ये जो है साइन x इंटू कॉसेक एक्स, ये चीज़ जो है ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 1 हो जाते हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल 1 होता है, आपको याद होगा। मतलब जब 2 अपोजिट रेशियो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 2 विपरीत, जैसे साइन थीटा का p/b होता है, सॉरी आपको हिंदी में बता देता हूँ, लंब बटे कर्ण होता है और इसका कर्ण बटे लंब होता है, तो ये दोनों कट जाते हैं और इसका मल्टीप्लाई होकर 1 आता है। फॉर्मूला आप सीखे होंगे 10th क्लास में तो, या 11th क्लास में भी है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ये 1 हो जाएगा। और इसको फाइनली हम लोग, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ आपका आंसर। फाइनली आंसर जो होगा मैं लिखने वाला हूँ ये और ये -2 रूट 2 और x भी है, x भी लिख दिया हमने, और साइन कॉसेक स्क्वायर x को हम नीचे लिखेंगे, साइन के रूप में लिख देते हैं, साइन एक्स, साइन कॉसेक एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर नीचे लाते हैं। जब कॉसेक को
नीचे लाते हैं, मतलब 1 तो साइन एक्स लिखते हैं, तो वही टर्म है यहाँ पास। कॉसेक को नीचे लाया हूँ, इस कॉसेक को नीचे लाया हूँ तो साइन में आ गया, और इसको ऐसे ही लिखेंगे, मतलब इसको ऐसे ही लिखेंगे, मतलब एज इट इज़ लिख लेंगे। तो आप फाइनल आंसर इसको लिखेंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बुक। जैसे कि बुक में आंसर दिया हुआ आपका, उसके अकॉर्डिंग हमने ये करा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और u इंटू वी और u/v वाले क्वेश्चन जो है वो आपको अगले वीडियो में पार्ट 3 में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हम, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। तो cos√x बहुत आसान है, cos√x ये क्वेश्चन है, आप इसको y बराबर मान लेंगे, और y इज़ इक्वल मान लिए तो dy/dx लगा दीजिए आप इसमें, cos√x कर लीजिए, और √x सापेक्ष में होगा, और √x फिर यहाँ आ जाएगा, और x सापेक्ष में होगा, cos का माइनस साइन होता है, और √x का 1/2 √x होता है। फाइनली आप इसको माइनस साइन √x और डिवाइड में 2√x, इसको फाइनली आंसर इस फॉर्म में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, और सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब नहीं करें, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन जो रिमेन जो क्वेश्चन बचे हम उसको करके प्रश्नावली 5.3 में पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।